हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आपका आरबीएससी 10वीं क्लास का पेपर होने वाला है 25 अप्रैल 2022 को, तो कंप्लीट आपको पेपर बताने वाला है कक्षा 10वीं हिंदी का, है ना। तो कंप्लीट आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं ये एग्जाम की दृष्टि से। खंडे के बारे में बात करते हैं तो आप सभी के सामने गद्यांश है, एक पठित गद्यांश। तो गद्यांश का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए सिंपल तरीका बता देता हूँ गद्यांश के अंदर क्या करना है। गद्यांश सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और टाइम का भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आपको करते रहना साथ में, ठीक है। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन है। और बात करें क्वेश्चन के बारे में तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जब लाइन को लाइन से मिलाओगे तो बिल्कुल इसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप पहले पैसेज को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लें, और बाद में जो इन सभी के जो आपको आंसर्स है वो आपको करने होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। फिर हम बात करें जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है काव्यांश का, ठीक है। तो आपको जरा जूम करके दिखाया जाता हूँ, काव्यांश का आने वाला है। तो काव्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर जो इसका आंसर आपको लिखना है। जैसे आप देख पा रहे हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो बहुत सिंपल तरीके से आने वाला ये भी, इसके अंदर भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्षमा किसको शोभा देती है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ जो आपके रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है। जैसे बालक जाता है, वाक्य में बालक आपको बताना है जो है कौन सी संज्ञा होने वाली है। उसी प्रकार से प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को, शब्दों को जो है क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो सर्वनाम सब संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं। उसी के साथ में देख पा रहे हो आप, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का क्रम नहीं होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ठीक है। पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत कम समय रह चुका है, आपके पास बहुत कम है टाइम है। तो इसी में आपको सभी को जो है क्वेश्चन को तैयार करना है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। फिर आप देख पा रहे हो कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम से कैसे अभिव्यक्त करते हैं। द्रव चक्कर क्या है, इसका प्रयोग कौन करता है तथा क्यों। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के द्वारा आपको जो है ये लिखना है। इसी के साथ में दो क्वेश्चन और एक स्थान वाले देख पा रहे हो आप। प्रतिनियुक्ति शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले वाला होता है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रति जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, और विशेषण के बाद में लगने वाला जो है प्रत्यय जो है क्या कहलाता है, कौन सा प्रत्यय। तो आपको पता है कृत प्रत्यय होता है ना। फिर हम बात करते हैं जो आपके लघुत्तम प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया था संधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संधि की वीडियो बताई थी कि संधि क्या होता है, यानी दो शब्दों से जो बनता है, जो मतलब संक्षिप्त वर्ड होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। हाँ, समास की परिभाषा लिखते हुए आपको बताना है समास के भेदों के नाम लिखना है कि हाँ भाई इसमें समास के कितने भेद होते हैं टोटल। तो याद कर लीजिएगा, आग लगने पर कुआं खोलना, यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना बहुत फेमस मुहावरा है, आपने सुना होगा। यानी कि आपको जिस टाइम पे कार्य नहीं करना होता उसी टाइम पे आपको ये मतलब चीज़ें याद आती है कि हाँ भाई ये चीज़ करनी थी, तो आप मतलब देर कर देते हो। सुर समर करने कहीं कहीं ना जन भाई आपू, आपको लोकोक्ति काट देना बहुत इंपॉर्टेंट जो है लोकोक्ति रहने वाली है। हालदार साहब उस कस्मे से क्यों गुजरते थे, क्वेश्चन बता दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखते जाइएगा। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। सेनाई की दुनिया में हुमराव जो है डुमराव को क्यों याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गोपियों के अनुसार राजा का जो है धर्म क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, होती केऊ एक दास तुम्हारा, राम ने इस पंक्ति में जो दास शब्द जो है किसके लिए उपयोग में लिया है। कवि बादल से गरजने का आग्रह क्यों कर रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बताई दी थे जो ऊपर वाले थे। अब नीचे वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आप खंड बी के अंदर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो शब्द सीमा 40 शब्द है। तो हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना है। जो समय का पाबंद है, जो समय से अच्छी तरीके से पेपर को कंप्लीट कर लेगा, वही जो इस पेपर के जीत में रहेगा, उन पेपर की विजय में रहेगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि हालदार साहब को मूर्ति में हर बार क्या अंतर दिखाई देता था, उनकी जिज्ञासा का समाधान किसने किया, है ना। फिर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। तो जो भी क्वेश्चन है अच्छी तरीके से तैयार करने को, हिंदी में आप सभी के नंबर नहीं करने चाहिए। बिना विचार हो गया, घटना हो गया, पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। ये तो बहुत बार आपने क्वेश्चन सुना भी होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां, गोपियों ने अपने वाक्यचतुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्भव को परास्त कर दिया और उनके वाक्यचतुर्य की आपको विशेषता लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, परशुराम के विरोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए जो कौन कौन से तर्क दिए थे। हाँ भी बताना था कि शत्रु कौन सा होता है वगैरह, ठीक है। वो क्रोधित हो गए थे कि हाँ भी जो मतलब जो धनुष तोड़ेगा वो हमारा शत्रु ही होगा ना। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन मास के प्राकृतिक संदर्भ को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता पर जो है चलता है, ये आपको बताना है। फिर हम बात कर देते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए, जॉर्ज पच्चम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या जो है प्रयत्न किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका मधु कांकरिया का ये कथन किस संदर्भ में जो है दिया गया है। फिर देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
मन्नू भंडारी या यशपाल का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन्नू भंडारी और यशपाल का मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, है ना। फिर जयशंकर प्रसाद तो हर बार पूछा था, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर पक्के, है ना। खंड से हम बात करते हैं, आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश की आपको प्रसंग लिखनी है, व्याख्या करनी है और विशेष भी आपको लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो है उच्च अलंकारों का जो है अच्छी तरीके से प्रयोग किया हुआ है और अलंकारों की जो छटा है वो द्रष्टव्य है और इसकी जो भाषा है सरल है, सुबोध है और बोधगम्य है। तो इसमें आप सेनाई वाला जो है बिस्मिल्लाह खां वाला जो है वो आप देख पा रहे हो कि बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके रचयिता है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये सब आपको जो है प्रसंग के अंदर लिखना है। इसी के साथ में आप देख पा रहे हो कवि निराला ने बादलों को किस प्रकार से जो है आपको किस प्रकार से क्वेश्चन है वो रहने वाला है। ओके, तो हम बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो देख पा रहे हो इसके थ्रू भी क्वेश्चन रहने वाला है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। जैसे ये पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, हालदा साहब का जो चैप्टर है वहाँ से जो एक क्वेश्चन लिया गया है। अब बात करते हैं पथेत पद्यांश के बारे में, तो इसके अंदर आपको सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से इसके अंदर भी ये सेम विशेष आपको लिखना है कि अलंकारों की छठा द्रष्टव्य है, भाषा इसकी सरल बोधगम्य है, इस प्रकार से, ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि बिल्कुल बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन का आंसर जो है विद्यार्थी ने दे रखा है। बात करें इसके अथवा में, आप देख पा रहे हो इस प्रकार से क्वेश्चन है, अट नहीं है, हट नहीं रही है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हम बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है वो है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना देते थे, ये आपको बताना है। सब सीमा जो है साथ रहने वाली है। नेक्स्ट आपका लखनवी अंदाज पाठ का ये शीर्षक क्यों दिया गया है, आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उलाने के लिए जो है सही विस्तार आपको समझाना है। इसके थ्रू हम बात करते हैं क्या क्या जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, तो इनको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। जिससे इसके थ्रू में आप देख पा रहे हो कवि ने बादलों को बाल कल्पना के लिए क्योंकि बाल रखा था। हम बात करते हैं खंड डे के बारे में, तो खंड डे देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखिए निबंध जो बता देता हूँ, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, इसके सभी पॉइंट दिए, पॉइंट के अनुसार जो है आपको फॉर्मेट वाइज लिखना था कि नंबर जो है आपको कटे ना। स्वच्छ भारत अभियान ये लगभग हर बार आता है, तो आप कक्षा 6वीं से पढ़ रहे होंगे। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ और स्वच्छता के योगदान क्या है और इसका उपसंहार लास्ट में निष्कर्ष क्या है इसका। बढ़ती महंगाई दुखद जीवन, महंगाई का तांडव, महंगाई के कारण और प्रभाव, महंगाई रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं और उपसंहार। मोबाइल फोन, दैनिक जीवन में मोबाइल फोन का बढ़ता प्रचार, उससे लाभ हानि और उपसंहार, इस प्रकार से हम बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, वो देख लीजिएगा। परीक्षा में आपको उच्च अंक प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है कि आपके जो है उसमें हाई नंबर आए हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो अपने मित्र को बधाई पत्र देना है कि आपके जो मित्र है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। नेक्स्ट है विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र को संपादक को पत्र लिखना है आपको कि योग शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि निरमा वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। निरमा वॉशिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा, निरमा, है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर वाला, जिसमें आपको मिलती है नींबुओं की शक्ति, है ना। इस प्रकार से 25 से 50 शब्दों के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, एड तैयार करना है और इसी के साथ में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 से 50 शब्दों में जो विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप बिल्कुल सिंपली कर पाओगे। अब आपका काम बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके हमेशा के लिए, और हम जो भी वीडियो डालें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को उसके पास नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी किया करो, आपके थोड़ी सी मेहनत से हमारा हौसला बढ़ता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बनाएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैंने इसमें आपको आंसर नहीं बताया किस प्रकार से आपको डाउनलोड करने हैं, है ना, और इस पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड करनी है सिंपल तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा अभी। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है बहुत सिंपल तरीका है, गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है ज्ञानalert.com और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग तीसरी या चौथी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।